कक्षा में मिष्टी को देखा, जो विज्ञान की किताब खोले कुछ उलझन में लग रही थी। क्या हुआ मिष्टी? ये चार्ट तुम्हें परेशान कर रहा है? उन्होंने पूछा। मिष्टी ने उस चित्र को दिखाया जिसमें एक बाघ टाइगर के वर्गीकरण का पिरामिड था। हाँ सर, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब मुझे एक ही जैसे लगते हैं। ये कैसे काम करता है और बाघ को ही क्यों चुना है? कबीर सर मुस्कुराए। ये कोई उलझन नहीं, बल्कि एक जादुई यात्रा है। चलो, आज हम एक शेर और बाघ के परिवार की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि वो अपनी पहचान कैसे बनाता है। बाघ का परिवार, एक जादुई वर्गीकरण यात्रा। कबीर सर ने मेज पर एक खाली कागज रखा और सबसे ऊपर लिखा, किंगडम। एक, किंगडम, किंगडम माइनस सबसे बड़ा घर। मिष्टी, कल्पना करो कि पूरी दुनिया के सभी जीव, चाहे वो इंसान हो, मछली हो या कीड़ा, सब एक बहुत बड़े गांव में रहते हैं। इस गांव का सबसे बड़ा हिस्सा एनिमलिया है, यानी जंतु जगत। इस घर में वे सभी जीव आते हैं जो चल फिर सकते हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते। हमारा बाघ भी इसी गांव का हिस्सा है। मिष्टी ने पूछा, तो क्या इस घर में मछलियां और पक्षी भी हैं? बिल्कुल, कबीर सर ने समझाया। ये सबसे सामान्य स्तर है जहां सभी जानवर एक साथ रहते हैं, बस उन्हें पौधों और कीटाणुओं से अलग रखा गया है। 2. फाइलम, फाइलम माइनस रीढ़ की हड्डी का रिश्ता। कबीर सर ने किंगडम के नीचे लिखा, फाइलम। अब इस बड़े घर के अंदर एक विशेष मोहल्ला है जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, इस मोहल्ले में वही जानवर रह सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है। अब तुम खुद सोचो, इस मोहल्ले में कौन कौन बाहर हो गया होगा? मिष्टी ने फौरन जवाब दिया, चींटी और मकड़ी। सही कहा। अब हमारे समूह में केवल रीढ़ की हड्डी वाले जानवर बचे हैं, जैसे बाघ, शेर, जिराफ और हम इंसान। 3. क्लास, क्लास माइनस दूध का रिश्ता। कबीर सर ने फाइलम के नीचे लिखा, क्लास। अब हम इस मोहल्ले के अंदर एक खास परिवार में जा रहे हैं जिसका नाम है मैमालिया, मम्मालिया यानी स्तनधारी। इस परिवार की पहचान है कि इनके शरीर पर बाल होते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्या अब भी बाघ और मगरमच्छ इस परिवार में हैं? मिष्टी ने सोचा और बोली, नहीं, मगरमच्छ मैमल नहीं है। बहुत बढ़िया, कबीर सर ने कहा। अब हमारे समूह में सिर्फ वे जानवर बचे हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे बाघ, शेर और गाय। 4. ऑर्डर, ऑर्डर मांसाहारी का समूह। कबीर सर ने क्लास के नीचे लिखा, ऑर्डर। अब हम और करीब आते हैं। मैमेलिया परिवार में एक खास गैंग है जिसे कार्निवोरा कार्निवोरा कहते हैं। इस गैंग में वो स्तनधारी आते हैं जो मुख्य रूप से मांस खाते हैं। हमारे बाघ, शेर और तेंदुए इसी गैंग के सदस्य हैं। अब हाथी और जिराफ इस गैंग से बाहर हो गए हैं। 5. फैमिली, फैमिली बिल्ली का परिवार। कबीर सर ने ऑर्डर के नीचे लिखा, फैमिली। अब ये समूह और भी छोटा हो गया है। कार्निवोरा गैंग के अंदर एक बहुत ही नज़दीकी परिवार है जिसका नाम है फेलिडे। फेलिडे, इसे हम बिल्ली का परिवार कह सकते हैं। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ और यहां तक कि तुम्हारी पालतू बिल्ली भी आती है। इनकी खासियत है कि ये बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। इनके पंजे और दांत बहुत नुकीले होते हैं। 6. जीनस, जीनस बड़ा बिल्ली का गोत्र। कबीर सर ने फैमिली के नीचे लिखा, जीन्स। फेलिडे परिवार में भी 2 गोत्र हैं, एक छोटा गोत्र जैसे पालतू बिल्ली का और एक बड़ा गोत्र जिसे पैंथेरा पैंथेरा कहते हैं। इस गोत्र में वही बड़ी बिल्लियां आती हैं जो दहाड़ सकती हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ और जगुआर। छोटी बिल्लियां जो सिर्फ म्याऊं करती हैं, वे इस गोत्र से बाहर हैं। 7. स्पीशीज, स्पीशीज माइनस सबसे खास पहचान। आखिर में कबीर सर ने सबसे नीचे लिखा, स्पीशीज। ये सबसे छोटा और सबसे खास नाम है। हर जीव का अपना एक विशेष नाम होता है। हमारे बाघ का नाम है टिग्रिस, टाइग्रिस, तो उसका पूरा वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस है। ये नाम उसे इस दुनिया के हर दूसरे जीव से अलग करता है। ये ऐसा नाम है कि 2 अलग स्पीशीज के जानवर आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मिष्टी ने अब मुस्कुराते हुए कहा, सर, अब मुझे समझ आया। ये तो एक जासूसी खेल जैसा है जिसमें हम एक जानवर के सबसे बड़े समूह से शुरू करके उसकी सबसे खास पहचान तक पहुंचते हैं। कबीर सर ने कहा, बिल्कुल, और ये वर्गीकरण सिर्फ नाम याद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि इस विशाल जीव जगत में हर जीव का आपस में कैसा रिश्ता है।